आज चंडीगढ़ के अंदर जिस गुरुद्वारे के अंदर जो कार्यक्रम हुआ है, बौद्धों की चौथी संगति लगी है और उसकी एक देख रेख कहें या उसके एक सारा का सारा आज बड़े एक गजब के तरीके से आपने यहाँ पर एक जो एक आयोजन को एक अच्छी दिशा जिसमें कहा जाए, बहुत ही जो भी मेरे पास शब्द नहीं है कि आपने कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की थी। हाँ जी। तो इसके लिए जो है ना हम विशेष साधुवाद देंगे। और आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, बात ये है, पहले तो बात ये है कि जो सिख धर्म है, गुरु साहिबान ने जो सिख धर्म पैदा किया, सारे लोगों को बराबरी दी है। को जो वक्फ जाता है जाते ख़त्म की है गुरु साहब ने। सबसे बड़ी बात है, गुरु साहब ने ब्राह्मणवाद को ख़त्म किया है, एक बराबरी का समाज। और जो आज फिर समाज में जात पात है, ऊंच नीच है, सभी लोग ऐसे लोगों को सदियों से पीछे गिल दिया है। फिर देश में जो राजसी सत्ता वो ब्राह्मणों के पास आ गई है। हम चाहते हैं कि वो जो ऊंच नीच है दूर होवे। ये जो जात पाती जो दलित लोग हैं, ऐसी समाज के लोग हैं, पीछे धकेल दिए, उसके पास कोई साधन नहीं, उसकी बराबरी होए, वो समाज ऊपर आए। यही सिख धर्म का उद्देश्य है, यही बुद्ध का उद्देश्य है, यही मार्क्सिज्म का उद्देश्य है। उसी से हम कमिटेड हैं। इसीलिए जो आपने आज कोई महासम्मेलन किया है, तो हमारा ये नैतिक फर्ज था कि आप जो समाज को चेंज करना चाहते हैं और जो दलित गरीब लोग हैं जिसके लिए गुरु साहब ने लड़ाई लड़ी, उनको ऊपर उठाना चाहते हैं, तो हमारा नैतिक फर्ज है कि हम आपकी सेवा करें, स्वागत करें। आपका जो भी हम कर सकते हैं, बढ़ चढ़ कर आपके काम में सहयोग कर सकें, वो हमने किया है जी। जैसे बात करी जाए कि अलग अलग जहाँ पर जातियों में बैठे हैं, धर्मों में, आप तो अलग धर्म से होते हुए आपने आज इस आयोजन को आपने इस गुरुद्वारे में करवाया और इतना भव्य करवाते, खाने पीने की, रुकने की सारी व्यवस्था आपने जो है। नहीं, देखो बात है अभी सिख धर्म का बुद्ध धर्म से कोई विरोध नहीं। बाबा साहब पहले सिख धर्म में आना चाहते थे, कोई पॉलिटिकल अड़चने थी उसमें, फिर वो बुद्ध धर्म में गए। सबसे पहले तो पुराना तो बुद्ध धर्म है ना, जिसने बराबरी का संदेश दिया, जिसने ब्राह्मणवाद को वांझ दी, जात पात दूर की। फिर हमारे पंजाब में सिख धर्म पैदा हुआ। और सिख धर्म के जो असूल है जब हम देखते हैं, वो भी बुद्ध धर्म से कोई अलग नहीं है। उसमें भी एक सुमेलता है, उसमें भी एक साझ है। इसीलिए तो हमें तो कुछ लगता नहीं कि जो लोग आप बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को लेकर चले हैं, यही तो मिशन है। तो गुरु साहब ने भी बराबरी का मिशन दिया, बाबा साहब भी मिशन है। तो गुरु नानक साहब कहते हैं, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच। 550 साल पहले गुरु साहब ने, नानक देव ने नीचों से आइडेंटिफाई किया, जो नीच समाज के नीच, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मेरा उच्च समाज के साथ कोई संबंध नहीं है। सो इसीलिए सिक्खी का भी यही उद्देश्य है, बुद्ध धर्म तक के बाबा साहब का उद्देश्य है। तो हम उनका सत्कार करते हैं। जो लोग समाज को चेंज करना चाहते हैं, सोशल चेंज लेना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं। तो जो हमें से कुछ सेवा हो सकी है, हमारा तो धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ आए, जो समाज को बदलना चाहते हैं, जो इतने महापुरुष हमारे वहाँ आए, इनके चरण पड़े, तो हम तो आपके धन्यवादी हैं। हम तो भाग्यशाली समझते हैं कि हम तो आपको कुछ सेवा नहीं की, हमने तो अपना फर्ज अदा ही किया है जी। बहुत साधुवाद। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी धर्म चाहता है कि मेरी पॉपुलेशन कम हो? नहीं चाहता ना। चाहे वो उस व्यवस्था के हो या ना हो, वो अलग बात है। चाहे उस व्यवस्था में उन लोगों को सम्मान मिले या ना मिले, लेकिन कोई नहीं चाहता कि मेरे यहाँ से छोड़ करके कोई दूसरी जगह चला। इसलिए भारत के तमाम राज्यों से जो धर्मांतरण जो अधिनियम बन रहा है, वो इसी पहल को रोकने के लिए हो रहा है। मेरी सिक्किम में जब बात हुई, आसाम में जब बात हुई, तो वहां सूल ट्राइब के जो लोग थे, उनको ईसाई मिशन के लोगों ने धर्मांतरित करा दिया। और आजकल तो वहां हिंदू संगठन भी ज्यादा पहुंच चुके हैं। जो बौद्ध लोग हैं उनको हिंदू बना रहे हैं, उनकी संस्कृति को चेंज कर रहे हैं। ये भी मेरी बात नहीं होगी। 3 धर्म इस देश के अंदर इस तरह से धर्मांतरित कराने में लगे हुए हैं, जैसे कि इनके अलावा कोई धर्म इस दुनिया के अंदर नहीं। लेकिन हम जो बौद्ध लोग हैं, हम तो किसी से नहीं बोले ना धर्मांतर करने की बात, हम तो नहीं बोले। हम जितने भी लोग जो बौद्ध बने इस देश के अंदर, वो अपनी सोच से बने, अपने बुद्धि के विकास से बने। जब हमारे माइंड ने यह मान लिया कि यही धर्म एक ऐसा है जो मेरे और मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे देश और मेरे विश्व के लिए सबसे उत्तम धर्म है, इसलिए इसने उस धर्म को माना है, तो क्यों भाई दूसरी जगह जाना मेरे को? लेकिन फिर भी जब आप धर्मांतरित होंगे, क्योंकि आज तक जो आपकी कानूनन जो आइडेंटिटी है वो हिंदू है। सुल्तान एज ए बैकवर्ड, एज ए हिंदू कैटेगरी में आते हैं, सिख कैटेगरी में आते हैं, मुस्लिम कैटेगरी में बैकवर्ड लोग आते हैं।
तो जब आप कानूनन हिंदू हैं तो बौद्ध कैसे हुए? और बौद्ध में तो कास्टिज्म नहीं। लेकिन आपने धर्मांतरण जब किया हिंदू से, तो आपने धर्मांतरण करते समय भारत की सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को और अपने लोगों को इन्फॉर्म जरूर करना। वो कैसे करेंगे? हल्फनामा देकर, न्यूज़पेपर में निकलवा करके, गजटिफिकेशन करा करके, ये 3 प्रक्रियाएं आपने करनी पड़ेंगी। उसके बाद ही आपके धर्मांतरण को स्वीकृत किया जाएगा, स्वीकार्य माना जाएगा। जब ये धर्मांतरण की प्रक्रिया आप एज इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को कर देते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट आपको ये राइट्स दे देती है कि अब आप अपना जो भी धर्म में आप गए हैं उसका सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। उसके लिए हम देने के लिए तैयार हैं। जब आपने वहां पढ़े तो आपने धर्म दीक्षा ली। कोई भी व्यक्ति जब मुस्लिम बनता है तो वहां भी दीक्षित होता है, जो क्रिश्चियन बनता है वहां भी दीक्षित होता है। इसीलिए जो लोग हिंदू या दूसरी व्यवस्था में जो लोग हैं, अगर वो लोग बौद्ध बनते हैं तो उनको किसी बौद्ध भिक्षु द्वारा, बौद्ध संस्था द्वारा, बौद्धाचार्य द्वारा उनको दीक्षित किया जाता है। और दीक्षित का मतलब है कि अपने धर्म के नियम, कायदे, कानून उस व्यक्ति को बताना कि जिस व्यवस्था से आप थे उस व्यवस्था को छोड़ करके जिस व्यवस्था में आप आ रहे हैं उसका अनुसरण आपको नियम के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। यह संघ का एक तरह से दिशा निर्देश होता है। ये संघ के नियम होते हैं, इस नियम को आपने फॉलो करना पड़ेगा।